नमस्कार मित्रों, ड्रीम पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारी ये नवी क्लास है, इंग्लिश स्पीकिंग क्लास 9 नंबर की। यानी हमने 8 क्लासें पढ़ ली है और तीनों टेंसों के इंडिपेंडेंट टेंस पढ़ लिए हैं, तीनों टेंसों के कंटिन्यूस टेंस पढ़ लिए हैं। आज हम अध्ययन करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ताकि आपको जितना जल्दी हो सके ये इंग्लिश बहुत अच्छे से आ जाए। जब हम इन तीनों टेंसों के चारों रूपों को पढ़ लेंगे तो आपको बहुत से वाक्य इजी से बनाना आ जाएंगे। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की जो पहचान है वो क्या है। चुका है, चुकी है, चुके हैं या आ है। मैंने सिर्फ आ नहीं बोला है। अगर आप सिर्फ आ लिखेंगे तो वो पास्ट में चले जाएगा, ई पास्ट में जाएगा, ए पास्ट में जाएगा। पर आ है, ई है, ए हैं, वो आ चुका है, वो आ गया है, वो जा रहा है, सॉरी वो जा चुका है। ठीक है, यहाँ अगर ऐसा कोई शब्द होगा तो लिया है, दिया है, तो ये सब परफेक्ट टेंस में आएगा। अब देखिए इसको वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ और हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट हैज़, हैव, नॉट हमेशा 3 नंबर पे आता है, नॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हमें ये ध्यान रखना है कि हैज़ और हैव आता कहाँ है। तो हैज़ कहाँ आएगा, तो हैज़ आएगा ही, शी, इट और नेम, यानी सिंगुलर पर्सन के साथ हमेशा क्या आएगा, हैज़ आएगा। और हैव कहाँ आएगा, हैव आएगा आई, वी, दे और यू के साथ, यानी प्लूरल के साथ हमेशा क्या आएगा, हैव आएगा। आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है, हैज़, हैव, ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है कि मैं देख चुका हूँ, हमने क्या बताया था, चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो मैं देख चुका हूँ, सब्जेक्ट आई हो गया, आई के साथ हमेशा हैव आएगा। सीन, ये सीन जो है इस सी की थर्ड फॉर्म है। आई हैव सीन, आई हैव नॉट सीन, ये नेगेटिव वाक्य हो गया। आपको वर्ब की तीनों फॉर्म लिखनी चाहिए और याद करनी चाहिए। जो आपने कॉपी बनाई है, अगर बनाई है तो आपको ये तीनों फॉर्म बहुत अच्छे से लिखनी है और याद करनी है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आगे बात करते हैं, जैसे कि मैंने खाना खाया है, तो आई हैव ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म होगी ईटन द फूड। आई हैव नॉट, थर्ड नंबर पे हमेशा नॉट आएगा, ईटन द फूड। और अगर प्रश्नवाचक बनाना है तो हैव हेल्पिंग वर्ड सबसे पहले आएगी, हैव आई ईटन द फूड। वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। जब भी कभी सेंटेंस के अंदर हैव या हैज आ जाए और थर्ड फॉर्म आ जाए तो आपको ऑटोमेटिक ध्यान हो जाना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आपको पहचान बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। अब अगला देखिए कि उसने पढ़ लिया है। ठीक है, ही हैज रेड, ये रीड नहीं है रेड। देखिए इन तीनों फॉर्म आर ई ए डी ही आएगी, सेकंड फॉर्म भी आर ई ए डी ही आएगी और थर्ड फॉर्म भी आर ई ए डी ही आएगी, परंतु उसको रीड बोलते हैं और सेकंड और थर्ड को रेड बोलते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ही हैज रेड, और नेगेटिव है तो ही हैज नॉट रेड, और अगर प्रश्नवाचक है तो हैज ही रेड। इस प्रकार से आपको वाक्य को बनाना है। आप अपनी जिंदगी के रोजमर्रा वाक्यों को अगर जोड़ते जाएंगे और उन्हीं के हिसाब अगर वाक्य बनाते जाएंगे तो आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिक बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि दूसरों को लाभ जरूर मिले। क्योंकि अभी ये समय है, जिन बच्चों को इंग्लिश सीखनी है अभी समय है, छुट्टियां भी है, तो शायद 10th 12th वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा उपयोगी है और किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। हम शॉर्ट में सीधा चल रहे हैं और परफेक्ट इंग्लिश की ओर अग्रसर हैं। तो अब यहाँ देखिए, मैंने पहले तो ये यहाँ पर तीनों वर्ब लिख दी। स्लिप यानी सोना होता है, स्लिप, स्लेप्ट और स्लेप्ट, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो आई हैव स्लेप्ट, मैं सो चुका हूँ। ठीक है, मैं सो चुका हूँ, स्लेप्ट स्लिप की थर्ड फॉर्म है, मैं सो चुका हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं कि बात यानी होता है नहाना, यानी स्नान करना। बात फर्स्ट फॉर्म है, बात सेकंड फॉर्म है और बात थर्ड फॉर्म है। वी हैव बाथड, यानी हम नहा चुके हैं। और इसका दूसरा वाक्य इस प्रकार भी बना सकते हैं, वी हैव टेकन बाथ, हमने स्नान कर लिया है या हम नहा चुके हैं। उसके बाद ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सी यानी देखना होता है। हैव यू सीन, हैव यू सीन, क्या तुमने देखा है, प्रश्नवाचक, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ रही है। तो सी, सा और सीन, ये तीनों वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई।
अगर आपको पता नहीं है तो जो इसमें आ रहा है उसको भी आप लिखते चलेंगे तो भी आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा। हैव यू सीन, थर्ड फॉर्म हो गई। तो हैव यू सीन, क्या तुमने देखा है, किसी के बारे में अगर पूछना हो तो। अब यहाँ देखिए सेल, सेल का मतलब होता है बेचना। सेल, सोल्ड और सोल्ड, ये तीनों फॉर्म हो गई। नेबर्स, नेबर्स का मतलब होता है पड़ोसी। जो मीनिंग्स आपको नहीं आ रहे हैं वो मीनिंग्स भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। हैव सोल्ड होम, कि पड़ोसी ने घर बेच दिया है या पड़ोसी घर बेच चुके हैं। आगे बात करते हैं कुक, यानी पकाना। ठीक है, कुक का मतलब होता है पकाना। कुक, कुक्ड और कुक्ड, तीनों फॉर्म हो गई। वी हैव कुक्ड द फूड, हमने खाना बना लिया है, हमने खाना पका लिया है, बना लिया है, ये सब इसके अंदर आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं वॉश। वॉश का मतलब होता है धोना। किसको धोएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े को ही धो सकते हैं, है ना, किसी इंसान को तो धोने से रहे। वॉश यानी होता है धोना, वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड। शी हैज़ नॉट, शी ये स्त्री के लिए काम में आता है और ही पुरुष के लिए काम आता है, वह। ठीक है, शी हैज़ नॉट वॉश्ड द क्लॉथ्स, उसने कपड़े नहीं धोए हैं, क्योंकि नेगेटिव बन रहा है नॉट, और नॉट हमेशा तीसरे नंबर पर ही आएगा। इस चीज़ को आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं कि वॉच, वॉच का मतलब होता है देखना। वॉच, वॉच्ड और वॉच्ड। हैव यू वॉच्ड द मूवी, क्या तुमने, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ रही तो प्रश्नवाचक बनेगा। क्या तुमने फिल्म देखी है, क्या तुमने फिल्म देखी है, क्योंकि हमने कहा था ई है, आ है, ए है जाता है, तब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। उसके बाद बात करते हैं कि गिव यानी देना। गिव, गेव और गिवन। देखिए अब ये तीनों फॉर्म बिल्कुल अलग अलग है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए और इसको आपको नोट डाउन करना चाहिए। यू हैव नॉट, नॉट आ रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिव है। गिवन मनी, तुमने पैसे नहीं दिए हैं। गिव यानी देना होता है और दिए हैं, तुमने पैसे नहीं दिए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि सी, अभी पहले भी आया था, सी यानी देखना। दे हैव सीन अस, उन्होंने हमें देखा है या वे हमें देख चुके हैं। उन्होंने हमें देखा है या वे हमें देख चुके हैं, दोनों के लिए यही है। दे, देखा वे या उन्होंने। हैव सीन थर्ड फॉर्म आ रही है, अस यानी हमें। ठीक है, उसके बाद अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड और अंडरस्टूड, ये तीनों फॉर्म है वर्ब की, तीनों फॉर्म आ गई, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड और अंडरस्टैंड। आई हैव अंडरस्टूड, ठीक है, मैं समझ चुका हूँ, मैंने समझ लिया है, ये दोनों एक ही है। मैं समझ चुका हूँ, या कोई जैसे कोई कोई बात कहता है तो हम क्या कहेंगे, मैं समझ चुका हूँ, हाँ मैं समझ गया हूँ। ठीक है, तो ये बात उसके लिए। उसके बाद बात करते हैं गो, गो का मतलब होता है जाना। गो, वेंट और गोन, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। गेस्ट यानी मेहमान। हैव गोन, मेहमान जा चुके हैं, यानी कहीं मेहमान आए तो मेहमान जा चुके हैं। इस प्रकार से हमने ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली। अब आपको ज़रूरत है होमवर्क की, तो होमवर्क ज़रूरी है। जितना आप होमवर्क करेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, वो उतनी ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। हम बात करते हैं कि देखिए, उसने कार चलाई है, यानी ई है आ रहा है। हम अंग्रेजी सीख चुके हैं। उसने, क्या उसने हिंदी बोली है। वह टीवी देख चुका है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है ना। मधु गाना सुन चुकी है। श्याम अजमेर जा चुका है और राम जयपुर से आया है। तो ये इस प्रकार हमने वाक्य, ये आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क आपको कमेंट बॉक्स में इनकी इंग्लिश बनाकर देना है, आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। और जो भी वाक्य आपकी निजी लाइफ से जुड़े हुए हैं, जैसे वो आ चुका है, वो जा चुका है, वो पढ़ चुका है, वो खा चुका है, वो पी चुका है, वो सो चुका है, वो देख चुका है, ठीक है, उसने लिया है, दिया है, जो भी आता है, तो आप इसके वाक्य बनाएं। 20 से 50 वाक्य आप बनाएं आपकी रोजमर्रा की लाइफ से, ताकि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप इंग्लिश बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। टेंस पूरे बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। उसके बाद हम आर्टिकल, जो भी, अगर आप 60 दिन लगातार जुड़े रहें और जिस प्रकार हम कह रहे हैं उस प्रकार अगर आपने कंटिन्यू प्रैक्टिस की है, तो यकीन मानिए 60 दिन बाद आप बहुत बहुत अच्छे से परफेक्ट इंग्लिश बोलने, लिखने और समझने के काबिल हो जाएंगे। और ये आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे आने वाली लाइफ में इंग्लिश का बहुत महत्व है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें
और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि वहाँ पर रोज़ क्विज चलती है। उस क्विज को आपको सोल्व करेंगे। ऐसे इतने शानदार प्रश्न हैं कि आप खुद समझ नहीं पाएंगे। कहीं जो प्रश्न नॉर्मल है वो प्रश्न मैंने वहाँ नहीं दिए हैं, वही प्रश्न आपको मिलेंगे जिसमें कन्फ्यूजन रहता है और परीक्षा में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।